Yes, sir. In physics, we are doing electricity. And in electricity, I will complete electricity today. I have told one formula to you people. That day I told you resistance. सर आपने फैक्टर्स ऑफ हाँ? सर आपने फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड तक पढ़ा दिया। हाँ, ये मैंने बताया था, मैं लिख रहा हूँ resistance depend upon the length of the conductor. Resistance depend upon inversely proportional to the area of cross section. अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे, resistance is L upon A और ये proportionality constant मैंने क्या बोला था? This is called rho, RHO, rho. And this is called, this rho is called what? Resistivity. This is a specific resistance. और अगर मैं रो निकालूं यहाँ से, अगर मैं रो निकालूंगा यहाँ से, R A upon L, ये specific resistance है. You can write one line here. You can write, please write one line here. The two resistors having same length and same area of cross section but of different material. उनका material different है, have different resistances. सर क्रॉस सेक्शन के बाद से वापस बताना। I am again telling you, two resistors have same length and same area of cross section but of different material. उनका material different है, have different resistances. तो यहाँ से तो आप निकालोगे सर, इससे तो सेम ही रेजिस्टेंस नहीं, इसके बाद लिखना है, इसके बाद एक लाइन और लिखना है. इट मीन्स resistance also depends upon, इसके ऊपर बोलो, नेचर ऑफ द मटेरियल। हाँ, type of the material. It means resistance also depend upon type of material. और आपने रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट तो लिखा होगा ना बेटे, ओम मीटर. नो सर। अगर यहाँ पे आप एसआई यूनिट निकालेंगे तो रेजिस्टेंस की ओम, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, 1 मीटर कैंसिल, ये बनती है ओम मीटर. So SI unit of resistivity is ohm meter. और
एक बात मैं बताऊं बेटे, लिसन हियर, if you want to write rho, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर है, तो rho is equal to किसका होगा बेटे? Rho will be resistance. Rho is equal to the resistance of the material. Right sir? मतलब कि अगर उस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी है 1 मीटर है, तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल होगी। इसलिए रजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखिए। प्लीज राइट द डेफिनेशन ऑफ रजिस्टिविटी। प्लीज राइट resistivity of a material, क्या लिखोगे? Resistivity of the material is the resistance of the wire having length, बोलो, क्या लिखोगे बेटे? रजिस्टिविटी मैं जो बोल रहा हूं आप उसमें से डेफिनेशन बनाइए ना अपनी। रजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर या मीटर मत लो, हैविंग लेंथ, हैविंग यूनिट लेंथ मतलब कोई सी भी उसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है। हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। एक चीज और लिख लीजिए इसमें, वन थिंग, ये सारे नोट्स में आपकी कॉपी में होने चाहिए, ध्यान रहे इस बात का। जो जो चीज मैं लिखवा रहा हूं सारे नोट्स में। द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। कैसे? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर आल्सो। देखो रेजिस्टेंस को मैंने किस पे डिपेंडेंसी बनाई है, ध्यान रहे। रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल, एंड आई एम टेलिंग टेम्परेचर आल्सो। It is directly proportional to the temperature of the material. Now, I am taking the topic combination of resistors. देखो, listen, I am making one circuit here. एक 6 वोल्ट बैटरी है
अगर मैंने दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, 3 रजिस्टर्स। रजिस्टर मीन्स कोई इंस्ट्रूमेंट हमने सीरीज में लगा दिया, बल्ब है, कुछ भी है। देखो बेटा, इसमें जो वोल्टेज जा रही है, करंट जो है वो आई अगर फ्लो हो रहा है इसमें, तो करंट इसमें से भी आई फ्लो होगा, इसमें से भी आई फ्लो होगा, इसमें से भी आई फ्लो होगा। करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है यहाँ पे। If you are putting the resistors in series, current सेम जा रहा है। You are taking my point? But इसके बीच में सपोज V1 पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में V2 और इसके बीच में V3 पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में क्रिएट हो रहा है। V डिवाइड हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो V होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। If I current is flowing through it, और अगर आप इसको फार्मूले में लिखते हैं तो V जो अगर पूरा I करंट इसमें से फ्लो हो रहा है तो V इक्वल टू क्या होगा बेटे, I R इज द तीनों की कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस जो है R हमने पूरी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और V1 क्या होगा बेटे, यहाँ V1 क्या होगा जी, इसी I R1, ये होगा I R2 और ये होगा I R3 बाई ओम्स लॉ। इक्वल टू आई आर, आप ओम्स लॉ से आप उसको ऐसे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यू कैन राइट आई आर इक्वल टू आई इंटू कॉमन R1 plus R2 plus R3, or you can write the combination of resistance will be, if 3 resistors I will put in a series, तो उसकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो सम ऑफ द रेजिस्टेंस के बराबर होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। R is equal to R1 plus R2 plus R3. You are taking my point? All of you understanding or not? Yes, sir. Yes, sir. This is the combination of resistors. हम resistors को कैसे combine कर सकते हैं? हमने पहला जो केस किया वो हमने resistors को सीरीज में एक साथ 1 by 1, यू कैन राइट, पहला आप लिख ले ये, इसको रजिस्टर विद सीरीज, जिसको टॉपिक लिख दीजिए when a number of resistors are joined end to end, रजिस्टर्स को एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे, and same current flows through all resistors, same current flow हो रहा है।
then registers are said to be in series. सीरीज उसको बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन इन सीरीज. Registers are in series. All of you written this one? Yes, sir. और उसके बाद आप ये नो सर. हाँ लिखिए, लिख लीजिए. व्हाट आई एम सेइंग, आपको नोट कैसे बनाना है, ऊपर तो रजिस्टर्स की डेफिनेशन लिख देना जो मैंने अभी लिखाई है, नीचे ये सर्किट डायग्राम बना देना और इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करना कि आपने आर निकाला है R1 प्लस R2 प्लस R3. राइट सर? और नीचे लिख देना द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस is equal to the resultant resistance is equal to the sum of all resistances put in series. और ध्यान दे, ये जरूरी नहीं है आप तीन ही रजिस्टर, मतलब आर एन कितने भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उसका जो टोटल अगर वो सीरीज में लगा हुआ है तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगी. यू आर टेकिंग माय पॉइंट? सेकंड यू राइट. नेक्स्ट लिखिए रजिस्टर्स इन पैरेलल. राइट? आई रिपीट दिस. Registers in parallel. इसको लिखिए, पहले डेफिनेशन लिखिए. If two or more registers, please write, are said to be, if two or more registers are said to be connected in parallel, two or more registers are said to be connected in parallel if the same potential difference exists across the registers. The same, I'm again telling, two or more registers are said to be connected parallel if the same
potential difference exists across the registers. सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए. ये समझ में आएगा जब मैं आई विल मेक ए सर्किट डायग्राम टू यू पीपल. Here also I am taking, there are 3 resistors. 6-volt battery. V I am taking. See, यहां से I करंट फ्लो हो रहा है. देखो ये I जब यहाँ पे फ्लो हुआ, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. I1, I2 और I3. इस पॉइंट से 3 पॉइंट. दिस इज R1 रजिस्टर, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. एक बात बता रहा हूं, लिसन केयरफुली. देखो बेटा, मेलविन, लिसन इट केयरफुली. अगर यहां से सपोज आई करंट इज गोइंग ऑन, ये जो आई करंट है ये I1 में, बट द पोटेंशियल डिफरेंस R1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V होगा, R2 का भी क्या होगा, V होगा, और R3 का भी क्या होगा, V होगा. राइट? तो यहां पर मतलब कि वो कह रहा है कि तीनों रजिस्टर सेम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर. तो वो जो कनेक्शन है, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल. सेम पोटेंशियल डिफरेंस. इसमें जो I होगा दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. I क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा. अब I क्या होता है, I is V अपॉन R. अगर मैंने सपोज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मैंने ले लिया V अपॉन R बाई ओम्स लॉ. और I1 में भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, बट R1 होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, R2 होगा, V अपॉन R. राइट सर? और V इज कैंसिल हियर, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. दिस इज द वे बाय ओम्स लॉ आप लिख देना. अब सर्किट डायग्राम इसके नीचे, और देन यू विल प्लीज derive this formula. 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So Written, sir. Done, sir. done. What I am saying here, आप एक लाइन जरूर लिख दीजिए, सीरीज में भी लिखिए. पहले मैं एक चीज बताना भूला आपको, दैट इज वेरी. देखो, अगर आप इसको
रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को आप R3 मान लो, 1/R3 इज इक्वल टू 1/R3। मैंने यार 3 रजिस्टर्स लिए, मैं n रजिस्टर्स लूंगा तो वो कितने के बराबर आएगा? 1/R1 1/R2 1/R3 and so on 1/n and resistance। ऐसे भी आप दिखा सकते हो, नॉट ओनली 3 so many resistances are joined। बट एक बार बताओ, सेम रेजिस्टेंस अगर ये पैरेलल में सेम, मैंने मान लिया R रेजिस्टेंस है और R रेजिस्टेंस को मैंने इसकी भी R1 R2 R3 मैंने वैल्यू अलग अलग दी, मैं R रेजिस्टेंस को और R3 को रिलेटेड मानता हूं, तो उस केस में 1/R3 क्या होगा बेटे? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितने टाइम? n टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा, और ये बनेगा 1/R3 इक्वल टू n/R। और if you want to find out this R3 मतलब resultant resistance बता रहा हूँ मैं, resultant resistance this will become R/n। अगर सेम रेजिस्टेंसेस हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं, सेम रेजिस्टेंस हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो ध्यान रहे, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगी, सपोज मैंने 3 रेजिस्टेंसेस जोड़ी तो क्या होगी? R/3 मतलब 3 टाइम 1/3 हो जाती है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाती है? 1/3 बन जाती है। तो ये लाइन लिख दीजिए इससे, ऑब्टेन द लीस्ट रेजिस्टेंस we connect registers in parallel। ये कम आएगी ना, RP क्या आएगा? कम आएगा ना, बहुत कम आएगा। आप जितनी रेजिस्टेंसेस आप जोड़ रहे हो उतने से उस रेजिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हो। मैं R1 R2 R3 डिफरेंट नहीं ले रहा हूं, मैं एक ही रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ रहा हूं। जब मैं एक ही रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ रहा हूं, एट दैट केस जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो जितनी बार आप पैरेलल में जोड़ रहे हो उतनी बार वो क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। सो जो लीस्ट रेजिस्टेंस हो, अगर आपको लीस्ट रेजिस्टेंस है तो आप पैरेलल में कनेक्शन करिए। सर एक और बार समझा दीजिए। भाई ये बात आप समझ में आया? कौन बोला है ये? वेलबिन? एनीवन हु इज स्पीकिंग? प्लीज लिसन इट केयरफुली। यस सर। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये तो आपने निकाल दिया, ये तो डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के लिए है ना, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के लिए है ना ये। बट मैं ये कहता हूं, मेरे पास सपोज 6 ओम रेजिस्टेंस है। क्या है बेटा? 6 ओम रेजिस्टेंस। 6 ओम। तो 6 ओम रेजिस्टेंस मैं लगाता हूं, तो 6 ओम लगा देता हूं, इसमें पैरेलल। तो उस केस में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, भाई रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/R 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 6 टाइम्स होगा ना। अरे भाई 6 बार होगा ना। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगी वो R/n आएगी। और जितनी बार आपने निकाला, जितनी बार आपने उस रेजिस्टर को लगाया इसमें पैरेलल में, उतने से जो उसकी जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी,
जो पैरेलल में आप जोड़ रहे हो उसकी जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बिकम, जैसे 6 ओम की आपने कितनी बार लगाया, जितनी बार भी लगाया, आर जैसे 6 है, 6/6 मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस बच जाएगी अगर उनको पैरेलल में जोड़ोगे। अगर उनको पैरेलल में जोड़ोगे तो 1 ओम की रेजिस्टेंस बचेगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आरपी इक्वल टू आर, और अगर आप सीरीज में जोड़ दो तो आरपी इक्वल टू क्या होगा, एन आर। ये सीरीज वाला है, एन आर। अगर सेम रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ोगे तो जितनी बार आपने उस रेजिस्टेंस को जोड़ा है उसकी रेजिस्टेंस उतनी एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 है, 3 बार है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। बेटे एक बात का ध्यान रखिए, अगर मेरे को फ्लो ऑफ करंट को अच्छा रखना है, इफ आई वांट टू मेक द फ्लो ऑफ करंट इज वेरी गुड, तो रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए बेटा, कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए ना, कम होनी चाहिए है ना, कम होनी चाहिए ना। तो अगर आप कोई भी रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, जितनी रेजिस्टेंस को आप सीरीज में लगा रहे हो उतने टाइम से वो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई हो रही है ना, R1 प्लस R2। यस सर। तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगी, वो बढ़ जाएगी ना बेटे रेजिस्टेंस। यस सर। सो Yes, कोई भी कनेक्शन, इसीलिए तो कहते हैं अगर आप कोई भी कनेक्शन कर रहे हैं तो सीरीज को अवॉइड करिए। किसमें करिए, पैरेलल में, पैरेलल में। क्योंकि उसमें लीस्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, उसमें डिवाइड हो जाएगा एन से, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट का फ्लो भी अच्छा होगा, उस सर्किट में से करंट फ्लो ज्यादा होगा। यू आर टेकिंग माय पॉइंट? यस सर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. टेल मी, प्लीज टेल मी। Yes, sir. This is registers in series and parallel. और एक बात बताऊं, मैं इस चैप्टर को जल्दी से खत्म नहीं करूंगा। बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे और जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो सारी की सारी हम टेकअप करेंगे। यू आर टेकिंग माय पॉइंट? बहुत सारे इसके डायग्राम है, बहुत सारे इसके डायग्राम है जहां पे आपको देखना पड़ेगा कि भी इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, क्या होगा इसमें। यू आर टेकिंग माय पॉइंट? ऐसे आपको करना पड़ेगा। सो ये सीरीज एंड पैरेलल है। मेरे ख्याल से आज यहीं तक ही कराते हैं, टाइम हो रहा है क्योंकि फिर मैथमेटिक्स भी मेरे को पढ़ाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे को जाना है ना। अभी आपकी क्लास मैथ्स की होगी ना बेटा? नेक्स्ट क्लास इज ऑफ मैथ्स। Yes, sir. तो इस क्लास को मैं क्लोज करूंगा। आपको मैथमेटिक्स के लिए ज्वाइन करना है, अगेन ज्वाइन करना है, और इसमें 45 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन नाउ। आउट ऑफ 70, 45 means how many absent? 25 students are absent. 38. 45 students present here. So I will close this recording to you and I will join again. Again you people join.